हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुधीर। आज हम पढ़ेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जिसका दूसरा नाम है लेवेंस ट्यूब और राइल्स ट्यूब। कभी कभी इस नाम से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। सो प्लीज़ रिमाइंड, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का अनदर नेम है राइल्स ट्यूब या लेवेंस ट्यूब। अब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्शन करने के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ के बारे में, उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में और उन थिंग्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। वो मेडिकल चीज़ भी हो सकती है और वो सर्जिकल चीज़ भी हो सकती है। सर्जिकल आइटम्स में हम देखते हैं, सबसे पहले हमें एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हम अडल्ट पेशेंट में इंसर्ट करवा रहे हैं तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की साइज़ मोस्ट ऑफ जो अडल्ट पेशेंट्स में यूज में ली जाती है उसकी साइज़ है 8 से लेके 12 फ्रेंच तक, मतलब 8 to 12 फ्रेंच तक। सबसे पहले हमें एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब चाहिएगी, क्लीन ग्लव्स चाहिएगा, लुब्रिकेंट जेली चाहिएगी, उसको चिपकाने के लिए एडेसिव टेप चाहिएगी और उसके बाद हमें एक स्टेथोस्कोप चाहिएगा, एक 10 to 20 ml की सिरिंज चाहिएगी और एक मेजरिंग ग्लव्स मतलब मेजरिंग कप चाहिएगा। ठीक है, अब हम पेशेंट को कंफर्म करते हैं कि हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आपको इंसर्शन करने जा रहे हैं। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन करने से पहले हमें चेक कर लेना है डॉक्टर्स ऑर्डर का। डॉक्टर ने ऑर्डर में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लिखा है या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब लिखा है। इफ़ कंडीशन ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल लिखा है तो हम ओरल के थ्रू इंसर्शन करेंगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लिखा है तो हम नोज के थ्रू इंसर्शन करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा पेशेंट कैसा है, पेशेंट कोमास्टोस पेशेंट है या कॉन्शियस पेशेंट है। उसके बाद हम कोमास्टोस पेशेंट है तो उनके रिलेटिव्स को एक्सप्लेन करेंगे कि हम एक ऐसा प्रोसीजर करने जा रहे हैं जिसके थ्रू एक ट्यूब डाली जाएगी। वो ट्यूब नोज टू स्टमक तक होगी या नोज टू जेजुनम पार्ट तक होगी। ठीक है, उसके बाद अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाएगा टोटल प्रोसीजर। पेशेंट को एक्सप्लेन करने के पीछे एक रेशनल होता है। वो रेशनल क्या होगा? वो रेशनल इसलिए होगा कि पेशेंट अच्छे से आपको कोऑपरेट करेगा और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आप इजीली पुट कर सकते हो पेशेंट को। उसके बाद हम देखेंगे पेशेंट कॉन्शियस है या पेशेंट कोमास्टोस है, वो देखेंगे क्योंकि वो देख के ही पेशेंट को हम पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। अगर पेशेंट आपका कॉन्शियस कंडीशन में है तो उसको हाई फोल्डर्स पोजीशन दिया जाएगा और अगर आपका पेशेंट कोमास्टोस पेशेंट है तो उसको सेमी फोल्डर पोजीशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। बल्कि इस बात का ध्यान रखना है कि उसको कोई स्पाइनल सर्जरी नहीं हो या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन डॉक्टर की साइड से नहीं लिखा हुआ हो, देन उसको सेमी फोल्डर पोजीशन यू शुड प्रोवाइड। उसके बाद हम देखेंगे कि वो ट्यूब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के लिए हम मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने का क्या तरीका होता है? फर्स्ट ऑफ मेजरमेंट करेंगे नोज टू ईयर पिना टू जिफिस्टर्नम। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का मेजरमेंट हो गया है। अब ओरोगैस्ट्रिक लिखा है तो उसका मेजरमेंट होगा लिप से लेके जिफिस्टर्नम तक। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, अगर फीडिंग ट्यूब को हमें स्टोमक में नहीं रखना और जेजुनस्टोमी मतलब जेजुनम पार्ट तक इंसर्शन करवाना है तो NEX में जितना मेजरमेंट किया, मतलब नोज टू ईयर पिना टू जिफिस्टर्नम, उससे 20 to 30 सेंटीमीटर प्लस कर देना। कितना कर देना? 20 to 30 सेंटीमीटर। अब इंसर्शन करने के लिए हैंड वॉश करना। फर्स्ट ऑफ हैंड वॉश करने के बाद ग्लव्स पुट करने हैं। उसके बाद नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को लेना है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के 4 to 8 इंचेस तक जैलोकेन जेली अप्लाई करनी है। जैलोकेन जेली अप्लाई करने के बाद अगर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है तो आप लेफ्ट नोज का यूज करोगे और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है तो ओरल से यूज करोगे। लेफ्ट नोज से डालते टाइम पेशेंट को सिप्स ऑफ वाटर दिया जाता है। सिप्स ऑफ वाटर के पीछे रेशनल होता है, वो जैसे ही फेलो करेगा सिप्स ऑफ वाटर इजीली पुट हो जाएगी उसमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। एक टंग डिप्रेसर की भी ज़रूरत होती है दोस्तों। टंग डिप्रेसर की ज़रूरत होती है कि टंग को डिप्रेस करके हम देख सकते हैं कि वो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो हम पुट कर रहे हैं वो इसोफेगस में ही जा रही है, ट्रेकिया में नहीं जा रही है। जो जेली यूज की जाती है उस जेली का नेचर होना चाहिए वाटर सोल्यूबल जेली। इफ़ कंडीशन वो जेली अब लंग्स में भी पुट हो गई तो वाटर सोल्यूबल जेली होने के कारण वो इजीली वाटर में सोल्यूबलेट हो जाएगी और पेशेंट को थोड़ा कम डिस्ट्रेस होगा।
इसके बाद नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब हम जैसे ही पुट करते हैं, स्टोमक में चली गई है वो इजीली नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, और नहीं गई है तो पेशेंट ने सिम्टम्स अपीयर होंगे, जैसे पेशेंट को गैस्पिंग साइंस अपीयर हो जाने लग जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लग जाएगा, कफिंग जैसा पेशेंट करने लग जाएगा। अगर ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो तो तुरंत पुल बैक द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब और इमीडिएट इन्फॉर्म टू ड्यूटी डॉक्टर या फिजिशियन। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप वापस से पुट कर सकते हो वही नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जो आपने पुल बैक किया है। इसके बाद अगर आपने नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इजीली मतलब पुट डाउन कर दिया है तो उसका आपको प्लेसमेंट चेक करना होता है। प्लेसमेंट चेक करने के लिए याद रखिएगा कभी भी उसको जो बाउल में पानी डाल के कई बार चेक किया जाता है वो आपको नहीं करना है। उसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा मेजर है या तो आप गैस्ट्रिक कंटेंट को सिरिंज उससे कनेक्ट करके जो गैस्ट्रिक ट्यूब से गैस्ट्रिक कंटेंट ले सकते हो। इफ़ कंडीशन गैस्ट्रिक कंटेंट आप नहीं लेना चाहते हो तो 20 ml के सिरिंज में आपको एयर भरना है, कनेक्ट करना है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से, एकदम से पुश करना है और उसी टाइम लेफ्ट साइड में आपको स्टेथोस्कोप प्लेस करके रखना और जो साउंड दी जाएगी दोस्तों उस साउंड को बोलते हैं गसिंग साउंड। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब पुट करने के बाद उसको फिक्सेशन करना होता है। फिक्सेशन करने के लिए आपको 10 सेंटीमीटर की जो आपको एडेसिव काटी है आपने उसको नोजिस्ट्रिल पे पुट कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।